नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, इंस्टेंट हार्टिकल्चर का जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें वेजिटेबल क्रॉप लिखी गई है, इस वेजिटेबल क्रॉप में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टिवेशन ऑफ ब्रिंजल के बारे में। तो ये वेजिटेबल क्रॉप का 7वां लेक्चर है, इसमें हम कल्टिवेशन ऑफ ब्रिंजल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिंजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोलोनेसी क्रॉप्स है, सोलोनेसी फैमिली का एक क्रॉप है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ब्रिंजल को पढ़ाना। देख लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो ब्रिंजल है, इसका ब्रिंजल का जो है बोटेनिकल नेम वो क्या होता है। तो जो बोटेनिकल नेम होता है ब्रिंजल का वो होता है सोलेनम मेलेंजनम। मेलेंजनम से बैगन, बैगनम बैगनम, मेलेंजनम बैगनम, मेलेंजनम, ऐसे याद कर सकते हो। कैसे? सोनेलम मेलेंजनम बैगनम, ठीक, बैगन बैगनम मेलेंजनम, कैसे हो जाएगा? सोलिनम मेलेंजना इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल। वेरी गुड। अब इसकी फैमिली जान लेते हैं। फैमिली इसकी क्या है? सोलोनेसी फैमिली है। इससे पहले मैंने टोमेटो पढ़ाया था, वो भी किस फैमिली का था? सोलोनेसी फैमिली का। उससे पहले मैंने पोटैटो पढ़ाया था, वो किस फैमिली का था? सोलोनेसी फैमिली का था। अब इसके बाद बात करते हैं ओरिजिन प्लेस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है ब्रिंजल का वो है इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन समझ रहे हो? इंडिया और म्यांमार वाला जो रीजन है, इसी रीजन में ब्रिंजल का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना इन ब्रिंजल प्रोडक्शन। ब्रिंजल के प्रोडक्शन में इंडिया का दूसरा रैंक है। पहले रैंक पर कौन है? चाइना है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। उसके बाद फिर उड़ीसा और बिहार है। सबसे नंबर 1 पर कौन है? वेस्ट बंगाल है। उसके बाद उड़ीसा और बिहार है। समझ गए? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया है। इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा प्रोड्यूसर स्टेट है? वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन कौन से हैं? उड़ीसा और बिहार हैं। आगे बात करते हैं। जो ड्राई फ्रूट होता है इसमें गोइट्रोजेनिक प्रिंसिपल्स होता है। मतलब इसका जो ड्राई फ्रूट होता है, यानी कि ब्रिंजल का जो ड्राई फ्रूट होता है, इसमें गोइट्रोजेनिक प्रिंसिपल होता है। गोइट्रोजेनिक क्या होता है इसको बात समझते हैं। गोइट्रोजेनिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसरप्ट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को ये डिसरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे थायराइड यानी कि गोइटर हो जाता है। बात समझो, क्या होता है कि जब हम इस ड्राई फ्रूट को कंटेंट करेंगे, मतलब खाएंगे ड्राई फ्रूट को, एक सेकंड समझते हैं बात क्या कह रहा है। जो ब्रिंजल है, अगर ब्रिंजल का जो फ्रूट है वो सूख गया है और उसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गोइट्रोजेनिक, ठीक। अब ये सब्सटेंस निकलता कैसे है? ये निकलता है जब हम इसको खाते हैं ड्राई फ्रूट को, तो ये हमारी बॉडी से निकलता है, ठीक, गोइट्रोजेनिक। अब ये जब हमारी बॉडी में जाएगा तो जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, इसको एक पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन निकाले। थायराइड एक हार्मोन है, उसको निकाले। अब जब ये थायराइड हार्मोन निकलने लगता है तो इसकी वजह से जो हमारे थायराइड टिश्यू हैं ये बढ़ने लगते हैं और जिसकी वजह से हमें गोइटर हो जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ड्राई फ्रूट में गोइट्रोजेनिक होता है, गोइट्रोजेंस होता है। अब इसी गोइट्रोजेंस को खाने से, इसी गोइट्रोजेंस की वजह से ही क्या होता है? गोइटर वाली डिजीज होती है जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं, जो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, तो इसकी वजह से होता है। यानी कि हमें जो ड्राई फ्रूट है ब्रिंजल का वो नहीं खाना चाहिए। अगला है एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्रिंजल। ब्रिंजल के अंदर एक एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट और कई फ्रूट्स में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि किसमें किसमें पाया जाता है। हमने पढ़ाया है, अगर आपको याद हो तो आप बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। हेट्रोस्टाइली इज कॉमन इन ब्रिंजल। हेट्रोस्टाइली का सिंपल सा मतलब ऐसा होता है कि इसमें 2-3 से ज्यादा प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। कोई एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, कोई एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें केवल फीमेल होगा, कोई एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें केवल मेल होगा। हेट्रोस्टाइल मतलब कि अलग अलग तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें गुलाब में,
तो गुलाब में मार्फोलॉजी जितनी होती, कलर भले अलग हो जाए, जैसे रोज है, रोज के फ्लावर का कलर भले अलग हो जाए लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम होती है। पूरी दुनिया में जितने भी रोज के फ्लावर होते हैं सबकी मॉर्फोलॉजी मतलब देखने में सब एक जैसे लगते हैं, केवल उनके कलर में डिफरेंस आता है। लेकिन अगर हेट्रोस्टाइली पाया जाएगा तो उसमें दो तरीके के होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा लौकी और कद्दू, इसमें भी हेट्रोस्टाइली पाया जाता है। इसी वजह से इसमें दो तरीके के फूल निकलते हैं, ठीक। एक फूल में मेल पार्ट होता है, एक में फीमेल पार्ट होता है। तो अगर किसी पौधे में, किसी भी स्पीशीज में दो या दो से ज्यादा तरीके के फ्लावर निकल रहे हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइले बोलते हैं। तो ये ब्रिंजल में काफी कॉमन होता है क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के फ्रूट पाए जाते हैं। आरोबैंकी सीरियस वीड अफेक्टेड सोलोनेसियस क्रॉप इन सम एरियाज। आरोबैंकी क्या होता है, एक रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है, रूट पैरासाइट होता है आरोबैंकी, जो सोलोनेसियस क्रॉप्स में लगता है और ये कुछ ही एरिया में लगता है, मतलब हर एरिया में नहीं लगता। तो आरोबैंकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीड है, एक बहुत इम्पोर्टेंट खरपतवार है जो कि ब्रिंजल में लगता है और ब्रिंजल के साथ साथ ये और जो सोलोनेसी फैमिली के क्रॉप्स हैं उनमें भी लग जाता है। आरोबैंकी क्या है, ये एक रूट पैरासाइट है, मतलब ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के अब्जॉर्ब किए गए फूड मटेरियल को अपने में ले लेता है। समझ गए। अब ये आरोबैंकी पैरासाइट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, समझा देते हैं। होता क्या है कि ये जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक, ये मान लेते हैं बैगन का एक प्लांट है। अब ये बैगन के प्लांट का ये जो रूट है, ये रूट अच्छे से ग्रो हुई है। अब क्या होगा कि इसका एक सीड, आरोबैंकी का एक सीड इसके रूट के पास जाएगा और वहां पर जाके जर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो एब्जॉर्ब किया फूड मटेरियल है, जो इस बैगन ने अपने लिए एब्जॉर्ब किया था, उसको ये अपने में सक कर लेगा, सोख लेगा और सोख के ये अपनी ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से जो ब्रिंजल है या होस्ट प्लांट है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से ये काफी हार्मफुल होता है, इससे हमें अपनी फसल को बचाना चाहिए, ठीक। आरोबैंकी क्या है, एक वीड है, एक पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है, ये एक रूट पैरासाइट है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 2,4-D केमिकल इज यूज्ड टू कंट्रोल वीड्स। 2,4-D मैंने बताया था एक हार्मोन होता है। अगर 20 ppm से कम का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हार्मोन की तरह काम करता है, और अगर 20 ppm से ज़्यादा का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हर्बिसाइड की तरह काम करता है, मतलब जो खरपतवार को कंट्रोल करता है उसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड। तो 2,4-D केमिकल यूज किया जाता है ब्रिंजल की क्रॉप में खरपतवार के नियंत्रण के लिए। डार्क पर्पल कलर का जो ब्रिंजल होता है उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, और जो व्हाइट स्किन का ब्रिंजल होता है उसमें कम पाया जाता है। मतलब जो डार्क पर्पल कलर का ब्रिंजल होता है उसमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, किसकी अपेक्षा, व्हाइट स्किन वाले में। यानी कि जो व्हाइट स्किन का ब्रिंजल होता है उसमें विटामिन सी कम पाया जाता है, और जो डार्क पर्पल कलर का होता है उसमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। ब्रिंजल की ये जो क्रॉप है ये डे न्यूट्रल क्रॉप है, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है। इस पे सन जो लाइट है, सनलाइट, इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे सनलाइट 8 घंटा रहे, 4 घंटा रहे, 10 घंटे रहे, 18 घंटा रहे, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद किए रहना। और एक हेट्रोस्टाइली और आरोबैंकी, ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी है। फिर अगला जो स्लाइड है, अगले स्लाइड में क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट देखते हैं। मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग टेक प्लेस इन लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर। अभी मैंने बताया कि हेट्रोस्टाइली पाया जाता है, ब्रिंजल की जो फ्लावर्स होते हैं इसमें हेट्रोस्टाइली पाया जाता है, मतलब कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के, कई प्रकार के इसमें फूल लगे होते हैं जो देखने में अलग अलग तरीके के लगते हैं। उसमें से जो लॉन्ग स्टाइल वाला फ्लावर होता है, लॉन्ग स्टाइल मतलब जिसमें फीमेल पार्ट ज़्यादा लंबा होता है, मतलब जिसमें फीमेल पार्ट ज़्यादा लंबा होता है, फीमेल पार्ट ज़्यादा लंबा होता है, मतलब जिसमें फीमेल पार्ट ज़्यादा लंबा होता है, मतलब जिसमें फीमेल पार्ट ज़्यादा लंबा होता है,
जैसे जो फीमेल पार्ट होता है जो सबसे बीच में होता है फ्लावर के, वो जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर। मतलब इसका जो स्टाइलस है वो काफी बड़ा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जिसका बड़ा होता है उसी में फ्रूट सेटिंग होती है। लगभग कितनी 70 से 80% फ्रूट सेटिंग ब्रिंजल के प्लांट में, नियर अबाउट 70 to 80% फ्रूट सेटिंग लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर में होती है। मतलब जिस फ्लावर का स्टाइल लंबा होता है उसी में ज्यादातर होता है। अगला पॉइंट है 14% एरिया अंडर ब्रिंजल इज कवर्ड बाई हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी 14% एरिया कवर करती है ब्रिंजल के प्रोडक्शन में, यानी कि काफी कम है। अभी जबकि मैंने बताया था तो टोमेटो जब मैंने पढ़ाया था तो टोमेटो में हाइब्रिड का कितना परसेंटेज था ये आपको बताना है। अभी जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसमें बताया है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो आपको फिर से मेमोराइज भी हो जाएगा, फिर से याद हो जाएगा अगर भूल भी गए होंगे। तो 14% एरिया में ब्रिंजल का हाइब्रिड वैरायटी ग्रो की जाती है। ब्रिंजल फ्रूट जो होता है वो विटामिन बी का भी अच्छा स्रोत होता है। मतलब ब्रिंजल में विटामिन बी भी पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। जो पर्पल डार्क पर्पल कलर का होता है उसमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इन ब्रिंजल एट 6 से 7:30 बजे सुबह और समर में, ये समर में होता है, और 11-11:15 बजे कब होता है, दोपहर को, विंटर में। बात समझो कि जो ब्रिंजल का फ्लावर होता है इसकी ओपनिंग, मतलब ब्रिंजल का फ्लावर कब खिलता है, तो गर्मी के समय में ये सुबह 6 से 7:30 बजे के बीच में खिल जाता है, जबकि ठंडी के समय में ये 11:15 बजे दोपहर के आसपास में ये खिलता है। समझ गए बात। व्हाइट ब्रिंजल जो होता है इसको डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए प्रेफर किया जाता है। मतलब दोज पेशेंट व्हिच आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, उनके लिए ये अच्छा माना जाता है। ठीक, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द डायबिटिक पेशेंट। कौन सा? व्हाइट ब्रिंजल। जो व्हाइट ब्रिंजल है ये कौन खाता है? डायबिटिक पेशेंट खाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये अच्छा होता है। इसके अंदर कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जो डायबिटिक की बीमारी को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ वेराइटीज के बारे में। इसमें वेराइटीज में ध्यान रखना कि जो वेराइटी मैंने रेड कलर से मार्क कर रखी है वो जरूर से याद कर लेना। बाकी और जितनी है उनको पढ़ लेना, थोड़ा सा दिमाग में रहे कि ऑप्शन आए तो स्ट्राइक हो जाए। लेकिन जो रेड कलर में मैंने मार्क कर रखी हैं उसको आपको जरूर से याद कर लेना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सिलेक्शन वाली वेराइटीज। मतलब ऐसी ब्रिंजल की वेराइटी जिसको सिलेक्शन के थ्रू बनाया गया। अब सिलेक्शन एक टाइप का ब्रीडिंग का मेथड होता है। प्लांट ब्रीडिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन और पेडिग्री और ढेर सारे टाइप के ब्रीडिंग के मेथड हैं। उसमें से एक मेथड है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के थ्रू कौन कौन सी वेराइटीज डेवलप की गई हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो पहली इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो है पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत सम्राट, पूसा पर्पल राउंड और अर्का सीरीज। ये ग्रीन टाइप का है, मतलब इसका जो फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कौन सी वेराइटी है? अर्का सीरीज। अर्का कुसुमार, ये भी ग्रीन टाइप का है। अर्का शीतल, पंजाब चमकीला, पंजाब नीलम, पंजाब बहार, ये राउंड टाइप का है। और आजाद क्रांति। अब इसमें बात समझो, जो ब्रिंजल होता है वो दो तरीके का होता है। एक लॉन्ग होता है, मतलब लंबा बैगन होता है, एक गोल बैगन होता है। तो जहां पर भी राउंड लिखा है वो कैसा है? राउंड टाइप का ब्रिंजल है। और जहां लॉन्ग लिखा है मतलब वो ब्रिंजल लंबा वाला है, मतलब लंबी वैरायटी वाला ब्रिंजल है। उसके बाद अब हाइब्रिड वैरायटीज की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड वैरायटी जो 14% एरिया ऑक्यूपाई करती हैं उसमें से कौन कौन सा है? पूसा क्रांति, जो किसके क्रॉस से बना है? PPLX, हाइडर प्योर और वायनाड लोकल, इनके क्रॉस से बना है पूसा क्रांति जो लॉन्ग टाइप का है। उसके बाद पंत ऋतुराज
ये भी एक राउंड टाइप का है। पूसा अनुपम, ये भी एक लॉन्ग टाइप का है। पंजाब बसंती, ये भी PPC और H4 के क्रॉस से बनाया गया है। कौन सी वैरायटी बनाई गई है? पंजाब बरसाती। उसके बाद है पूसा उत्तम, ये GR और ऋतुराज के क्रॉस से बनाया गया है। फिर पूसा बिंदु है, हिसार श्यामल, हिसार जामुनी, पूसा उपकार, ये सब कैसी वैरायटीज हैं? ये सब हाइब्रिड वैरायटी हैं ब्रिंजल की। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर वैरायटीज, मतलब ऐसे पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड, मतलब ऐसे हाइब्रिड जिनको पब्लिक सेक्टर के कंपनियों ने बनाया, मतलब जो सरकारी हाइब्रिड्स हैं। उसमें से है पूसा अनमोल, अर्का नवनीत, जो कि एक राउंड टाइप की है। ये कहाँ बनाया गया है? IIHR 22 सुप्रीम लॉन्गेस्ट यील्डिंग, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यील्डिंग। जो पूसा नवीन है, अर्का नवनीत है, ये ब्रिंजल की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। कौन सी? अर्का नवनीत। फिर विजय है, आज़ाद है, ये भी वैरायटी कैसी हैं? पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड है। पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से निकाला गया है, पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन से, यानी कि सरकारी इंस्टीट्यूशन से, सरकारी रिसर्च में निकाला गया है। और एक प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड होता है जिसको प्राइवेट कंपनी निकालती हैं, उस वैरायटी को डेवलप करती हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड जिसको प्राइवेट कंपनियां डेवलप करती हैं, उसमें से वरदान, निशा, सुफल, शिवा, वैशाली। वैशाली जो है ये बाई कलर की वैरायटी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट, वैशाली। फिर आगे बात करते हैं बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, मतलब ऐसी वैरायटी जिसमें बैक्टीरियल विल्ट, जो एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, ये प्लांट में लगती है, उसके प्रति रेजिस्टेंट होता है, मतलब इस वैरायटी में बैक्टीरियल विल्ट नहीं लगता है। पूसा अनुपम, पूसा पर्पल क्लस्टर, अर्का निधि, अर्का केशव, नीलकंठ और पंत ऋतुराज, ये ऐसी वैरायटीज हैं जिनके अंदर बैक्टीरियल विल्ट नहीं लगता है, मतलब कि बैक्टीरियल विल्ट के प्रति ये रेजिस्टेंट वैरायटीज होती हैं। फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी, फोमोप्सिस ब्लाइट एक बहुत ही भयानक डिजीज होती है ब्रिंजल की क्रॉप में, उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी हैं? पूसा वैभव, पूसा अनुपम और फ्लोरिडा मार्केट। ये सब जो वैरायटीज हैं ये फोमोप्सिस ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं, ये देखो फोमोप्सिस ब्लाइट का ये सिम्टम है। जब किसी भी ब्रिंजल की क्रॉप में फोमोप्सिस ब्लाइट लग जाता है तो वो इस टाइप का सिम्टम प्रोड्यूस करता है। फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरिया रेजिस्टेंट वैरायटी पंत सम्राट है। पंत सम्राट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैरायटी है क्योंकि इसकी यील्ड भी बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद ब्रिंजल की जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं वो फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट, इन दोनों के प्रति रेजिस्टेंट होती है। कौन सी वैरायटी? पंत सम्राट। तो काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी, इसको याद करना। अब NBD25 ये कैसा होता है? सॉफ्ट ज्वाइंट एंड इजी टू हार्वेस्ट, मतलब इसका जो ज्वाइंट होता है NDB25 का, इसका ज्वाइंट बड़ा ही मुलायम, बड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसको हार्वेस्टिंग करने में बड़ा आसान होता है, मतलब बड़े आसानी से ये हार्वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं तो क्या होता है काफ़ी बार कि हार्वेस्टिंग करते समय जो प्लांट होता है वो भी डैमेज हो जाता है, जहाँ से टूटना चाहिए वहाँ से टूटता नहीं है, तो प्लांट डैमेज हो जाता है। तो जो NDB25 वैरायटी है ये काफ़ी अच्छी होती है हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि इनका जो ज्वाइंट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। देयर इज नो फ्रूट सेटिंग इन स्यूडो शॉर्ट एंड शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर। मैंने बताया था अभी कि जो ब्रिंजल की क्रॉप्स होती है इसमें ब्रिंजल का जो फ्लावर होता है ये हेट्रो स्टाइली होता है, मतलब कई तरीके के फ्लावर इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 70 to 80% जो फ्लावर की फ्रूटिंग होती है, फ्रूट सेटिंग होती है, वो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर में ही होती है। लेकिन जो स्यूडो शॉर्ट और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर होते हैं इसमें फ्रूट सेटिंग नहीं होती है। तो अगर काफ़ी बार एग्जाम में अगर पूछा जाए कि
ब्रिंजल के किस टाइप के फ्लावर में फ्रूट सेटिंग नहीं होती है, यानी कि फ्रूट नहीं बनता है, वो कौन सा होता है? तो आपके ऑप्शन स्यूडो शॉर्ट और शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर जो हैं ये सही होंगे, क्योंकि जो स्यूडो शॉर्ट और शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर होते हैं इनके अंदर फ्रूट सेटिंग नहीं होती है। समझ गए बात? अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो एफिड के प्रति रेजिस्टेंट है? तो वो कौन सी वैरायटी है? अन्ना मलाई। अन्ना मलाई वैरायटी ऑफ ब्रिंजल इज रेजिस्टेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एफिड। समझ गए बात? एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो बहुत जल्दी मैच्योर होके मार्केट में आ जाती है, जो जल्दी मैच्योर कर जाती है? तो उसमें जो पूसा पर्पल लॉन्ग वैरायटी है, कौन सी वैरायटी? पूसा पर्पल लॉन्ग ब्रिंजल की एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है और बाजार में जल्दी से आ जाती है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए जो व्हाइट ब्रिंजल होता है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो जब इसको खाते हैं व्हाइट ब्रिंजल को, तो उनके अंदर जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में आता है। उसके बाद है मिमोसा पुडिसिया। क्या है? मिमोसा पुडिसिया इंक्रीजेज इंसेक्ट एक्टिविटी। मिमोसा पुडिसिया जो होता है ये होता है, किसका बोटेनिकल नेम होता है? ये छुई मुई का बोटेनिकल नेम होता है। छुई मुई क्या? जिसको छू देते हैं तो इसकी जो पत्तियां होती हैं ये सिकुड़ जाती हैं, मतलब ये संवेदनशील पत्तियां होती हैं। जब ये कोई इसको खतरा महसूस होता है, जब कोई जैसे कीड़ा आ जाए, कोई इंसेक्ट आ जाए, या कोई आदमी अभी हाथ से इनको टच कर दे तो ये तुरंत सिकुड़ जाती हैं। इनकी ये जो पत्तियां हैं ये तुरंत सिकुड़ जाएंगी अगर हम अभी इसको टच कर दें। तो मिमोसा पुडिसिया जो होता है ये इंसेक्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। मतलब बात ऐसे समझो कि हमने कोई ब्रिंजल की एक फील्ड में, कोई एक फील्ड है उसमें हमने ब्रिंजल को ग्रो कर रखा है। अब उस फील्ड में ब्रिंजल के साथ साथ ये छुई मुई का प्लांट भी ग्रो हो गया। तो छुई मुई का प्लांट जब ग्रो हो गया तो इसकी वजह से ढेर सारे इंसेक्ट खेत में आएंगे, हमारी फील्ड में आएंगे, और जब ढेर सारे इंसेक्ट खेत में आएंगे तो वो क्या करेंगे? खेत में जो ब्रिंजल की क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और पूसा जो अंकुर वैरायटी है ये किसकी वैरायटी है? ये ब्रिंजल की वैरायटी है जो अभी जल्दी में ही डेवलप की गई है। पूसा अंकुर इज द वैरायटी ऑफ ब्रिंजल विच इज डेवलप्ड एट अर्ली स्टेज या न्यूली डेवलप्ड वैरायटी। न्यूली डेवलप्ड वैरायटी पूसा अंकुर इज द वैरायटी, पूसा अंकुर इज ए न्यूली डेवलप्ड वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। मतलब जो पूसा अंकुर है ये ब्रिंजल की नई डेवलप की गई वैरायटी है। अगला पॉइंट है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रेजिस्टेंट वैरायटी। मतलब ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ होता है, एक समस्या होती है लिटिल लीफ वाली, वो मैंने अभी आपको जो पोटैटो पढ़ाया था तो पोटैटो में भी बताया था कि लिटिल लीफ क्या होता है। इसमें जब इससे बीमारी लग जाती है, यह वाली डिजीज लग जाती है किसी प्लांट में, तो जो लीफ होता है वो नॉर्मल साइज से छोटा रह जाता है। साइज मतलब जो लीफ होता है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। तो उसके प्रति रेजिस्टेंट कौन कौन सी वैरायटी है? अर्का शीतल और मंजरी गोटा। अर्का शीतल और मंजरी गोटा जो वैरायटी हैं ब्रिंजल की, ये लिटिल लीफ के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं। यील्ड इंक्रीज, अगर हम ब्रिंजल की फील्ड में कॉपर का एप्लीकेशन कर देते हैं तो इससे ब्रिंजल का जो यील्ड है वो बढ़ जाता है। ब्रिंजल की जो क्रॉप होती है ये सीवियर फ्रॉस्ट के प्रति ससेप्टेबल होती है, यानी कि सीवियर फ्रॉस्ट वाली अगर कंडीशन है तो इस कंडीशन में हम ब्रिंजल की क्रॉप को आसानी से ग्रो नहीं कर सकते हैं। फोलिएज स्प्रे, अगर हम किसी भी ब्रिंजल की क्रॉप पर फोलिएज स्प्रे करेंगे यानी कि छिड़काव करेंगे, किसका छिड़काव करेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट के 2000 ppm का, बोरान और उसके साथ साथ जिंक सल्फेट के 500 ppm का सॉल्यूशन मिला के तीनों को अगर छिड़केंगे तो हमारा जो ब्रिंजल की क्रॉप है इसकी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अर्का आनंद जो वैरायटी है
ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी। मतलब कि अगर हमको ब्रिंजल की एक ऐसी क्रॉप ग्रो करनी है जिसको हम उगाएं तो बिहार में, लेकिन इसको हम बेच पाएँ दिल्ली में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्का आनंद वैरायटी को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैरायटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।